जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जब प्यार किसी जंग जैसा महसूस होने लगे, आपने उनसे सच्चा प्रेम किया, कभी कभी खुद से भी ज्यादा। आपने त्याग किया, इंतजार किया, हमेशा पहले संदेश भेजा, बार बार माफ किया, और तब भी रिश्ते को पकड़े रखा जब भीतर की आवाज छोड़ देने को कह रही थी। फिर भी सब बिखर गया और आप सोच में पड़ जाते हैं, क्यों हर बार कहानी एक जैसी हो जाती है? क्या मैं ही प्यार के लिए बना नहीं? सच्चाई ये नहीं कि आप प्रेम के अयोग्य हैं। समस्या अक्सर हमारे देखने के नजरिए में है, जहां आसक्ति, अहंकार और अपेक्षाएं रिश्तों पर हावी हो जाती है। सदियों पहले कुरुक्षेत्र में अर्जुन जंग से नहीं, भीतर के भावनात्मक तूफान से ठहर गया था। तब कृष्ण ने केवल रणनीति नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सत्य देकर मार्ग दिखाया। एक ऐसा सूत्र जो हर टूटे या टूटने वाले रिश्ते के मूल में रोशनी डालता है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। भगवद गीता 2.47। ये कोई सिर्फ आध्यात्मिक उद्धरण नहीं, ये हमारे प्रेम करने, देने और जुड़ने के तरीके को पलट देने वाली दृष्टि है। जब तक इसका मर्म नहीं समझते, हम रिश्तों में वही दर्दनाक पैटर्न दोहराते रहते हैं। 1. उम्मीदों के साथ प्यार, एक अदृश्य जाल। रिश्ते की शुरुआत में हम अक्सर अनकही शर्तों की एक सूची साथ ले चलते हैं। मैं वफादार रहूं तो सामने वाला भी रहे, मैं समय दूं तो वो भी तत्परता से प्रतिक्रिया दे, मैं पूरे दिल से प्रेम करूं तो वो कभी छोड़कर न जाए। ये अपेक्षाएं इंसानी हैं, मगर इनके मूल में परिणाम को नियंत्रित करने की चाह छिपी रहती है। मानो प्रेम एक समीकरण हो, इतना दूंगा उतना लौटेगा। गीता का संदेश इस मानसिकता को जड़ से चुनौती देता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हमारे वश में केवल कर्म है, फल नहीं। प्रेम के संदर्भ में इसका सीधा अर्थ है, आप सच्चे मन से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन दूसरा कैसे प्रेम करेगा ये आपके नियंत्रण में नहीं। आप करुणा दिखा सकते हैं, फिर भी सामने वाला उदासीन रह सकता है। आप साथ टिके रह सकते हैं और वो जाने का चुनाव कर सकता है। ये स्वीकृति कायरता नहीं, आंतरिक शक्ति है। अपने श्रेष्ठ आचरण को कायम रखना, भले ही परिणाम आपके अनुकूल न हो। यही आसक्ति जन्म लेती है, ये विश्वास कि मेरी कोशिश का एक तयशुदा नतीजा होना चाहिए। जब वैसा नहीं होता तो हम खुद को ही नहीं, दुनिया को भी दोष देने लगते हैं, जैसे ब्रह्मांड ने अनुचित व्यवहार किया हो। पर गीता प्रेम को सौदे की तरह नहीं देखती। वो सिखाती है कि शांति तब मिलती है जब हम अपना मूल्य, अपनी गरिमा और अपनी शांति को किसी और की प्रतिक्रिया से नहीं, अपने निष्काम कर्म से जोड़ते हैं। 2. आसक्ति और प्रेम में अंतर। कठोर लेकिन जरूरी सच ये है कि हम में से बहुतों ने प्रेम की जगह आसक्ति को जिया है। मैं तुमसे प्यार करती हूं कहते हैं, जबकि भीतर से आवाज होती है, कृपया मुझे छोड़कर मत जाना। हम देते हैं पूर्णता से नहीं, बल्कि इस उम्मीद से कि सामने वाला हमारे साथ बंधा रहे। आसक्ति अधिकार जताती है, प्रेम आजाद करता है। आसक्ति कहती है, तुम मेरे हो और तुम्हें वैसे ही चलना होगा जैसा मैं चाहूं। प्रेम कहता है, मैं तुम्हें आदर और स्नेह देती हूं, पर तुम्हारा स्वामित्व नहीं चाहती। गीता का संदेश यही है। शांति तब आती है जब हम नतीजों से अपना लगाव ढीला कर देते हैं, लोगों से नहीं, बल्कि इस भ्रांति से कि हम उनके किरदार और निष्कर्ष तय कर सकते हैं। अब अपने पुराने रिश्तों पर नजर डालें। क्या आप सच में दे रहे थे या बदले की शर्तों के साथ सौदा कर रहे थे? क्या आपका प्रेम तब भी स्थिर रहा जब वैसा प्रत्युत्तर नहीं मिला जैसा मन चाहता था, या वो शीघ्र ही शिकायत, गुस्से और दूरी में बदल गया?
कृष्ण का बोध कराता है। आसक्ति अक्सर देखभाल का वेश धर लेती है, पर भीतर से दर्द को जन्म देती है। जैसे ही हम अपनी भावनात्मक स्थिरता को किसी और के व्यवहार से बांध देते हैं, हम अपने भीतर अव्यवस्था के बीज बो देते हैं। 3, आजकल रिश्ते क्यों टूटते जा रहे हैं? लगातार शोर से घिरे इस दौर में हम रिश्तों का मूल्य इंस्टाग्राम की स्टोरीज, रिप्लाई टाइम और रोमांच की मात्रा से तौलने लगे हैं। जैसे ही उत्साह कम होता है, नाता ढीला पड़ जाता है। लोग इसलिए नहीं जाते कि वे गलत है, बल्कि इसलिए कि वे शांति को उबाऊ और भावनात्मक रोलर कोस्टर को प्रेम समझ बैठते हैं। गीता हमें भीतर की समत्व स्थिति की तरफ लौटा देती है। वो कहती है, अपना कर्म हमारा दायित्व है, चाहे वो आत्म विकास हो या संबंधों में हमारा आचरण। जिस पल हमारा ध्यान मुझे क्या लौट रहा है पर अटक जाता है, हम प्रेम का मर्म खो देते हैं। तब हम सहभागी नहीं, प्रदर्शनकारी बन जाते हैं। आज के रिश्ते इसलिए झुलसते हैं क्योंकि हमने प्रेम के आध्यात्मिक आयाम को भुला दिया है। हमने उसे सौदा, सुविधा या अकेलेपन से बचने का उपाय बना दिया। पर कृष्ण अर्जुन को संकेत देते हैं कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर चलता है। जब तक हम अपनी आंतरिक दुनिया, नियतियों, आसक्तियों और डरों को समझ नहीं लेते, हम हर नए संबंध में वही पुरानी पटकथा दोहराते रहेंगे। 4, बिना हार माने जाने देना। वैराग्य का अर्थ न तो ठंडापन है, नहीं बेरुखी। यही अक्सर गीता की बातों को गलत समझ लिया जाता है। वैराग्य उदासीन होना नहीं, बल्कि भावनात्मक परिपक्वता है। जब कृष्ण कहते हैं कर्म पर केंद्रित रहो, फल पर नहीं, तो उनका आशय ये नहीं कि परवाह छोड़ दो। उनका संकेत है, दिल से परवाह करो, पूरी निष्ठा से लगो, लेकिन नतीजे अनुकूल न हो तो बिखर मत जाओ। पूरे मन से प्रेम करो, पर अपनी पहचान को दूसरे की प्रतिक्रिया से मत बांधो। रिश्तों में ये कुछ ऐसा दिख सकता है, साथी दूर हो रहा हो तब भी सजग और वर्तमान में रहना, मान्यता मांगे बिना स्पष्ट और सम्मानजनक सच कहना, सराहना न मिलने पर भी अपने मूल्यों के अनुसार देना जारी रखना। ये किसी भी तरह के विषैले बर्ताव को सहने का नाम नहीं। ये अपने सिद्धांतों पर टिके रहना है, ताकि हर असुविधाजनक प्रतिक्रिया आपको पटरी से न उतार दे। वैराग्य आपको ये स्वतंत्रता देता है कि आप प्रेम करें, और यदि वो संबंध आपके विकास को चोट पहुंचाने लगे तो गरिमा से दूरी बना ले। ये आपको क्षमा करना सिखाता है, पर जरूरी नहीं कि उसी रूप में संबंध का दरवाजा फिर खोले। ये हर वस्तु और व्यक्ति की नश्वरता को स्वीकारने की शक्ति देता है, यहाँ तक कि उस इंसान की भी जिसके बिना कभी जीना असंभव लगता था। 5, अनासक्ति से मिलने वाली शांति। विडंबना यही है कि जैसे ही आप नतीजों को पकड़ना छोड़ देते हैं, लोग आपके पास सहजता से प्रेम लेकर आते हैं। आप कम निर्भर, अधिक उपस्थित और भीतर से सुरक्षित हो जाते हैं। अब प्रेम किसी कमी को भरने का सहारा नहीं, बल्कि जीवनानंद का विस्तार बन जाता है। कुछ साबित करने का साधन नहीं, बल्कि साझा करने की स्वाभाविक चाह। गीता ये नहीं कहती कि प्रेम से दूर हो जाओ, वो कहती है इतना प्रामाणिक और पूर्ण प्रेम करो कि वही कर्म तुम्हारा प्रतिफल बन जाए। ऐसा प्रेम जो अपने प्रतिबिंब पर निर्भर न हो। जब आप दूसरों की प्रतिक्रियाओं से ध्यान हटाकर अपने सत्य, अपने आचरण और अपने इरादे पर केंद्रित होते हैं, तो रिश्ते इम्तिहान नहीं रहते, वे अनुभव, सीख और सहयात्रा बन जाते हैं। रिश्तों में असली शांति न तो बेदाग तालमेल से आती है, नहीं परफेक्ट कम्युनिकेशन से। वो तब आती है जब नियंत्रण की लत ढीली पड़ जाती है। जैसे ही आप इस दृष्टि से जीना शुरू करते हैं, टकराव
स्वाभाविक रूप से घटते हैं, मन मुटाव हल्के पड़ते हैं और प्रेम पीछा करने की वस्तु नहीं, स्वतः प्रवाहित होने वाला वरदान बन जाता है। 6. उनसे प्रेम करो, उनसे चिपके मत रहो। गीता सिर्फ आध्यात्मिक उपदेशों की किताब नहीं, वो एक आईना है जो हमारी पीड़ा की जड़ें उजागर करता है। दूसरे अध्याय का संदेश प्रेम घटाने का नहीं, अपेक्षाएं हल्की करने का है। ये बेपरवाही नहीं सिखाता, ये भीतर से मुक्त होना सिखाता है। जब हम इस श्लोक का मर्म नहीं पकड़ते तो रिश्ते उम्मीदों के बोझ तले टूटते हैं। हम चाहते हैं कोई हमें पूरा करे, हमेशा उत्तम बर्ताव करे, कभी साथ न छोड़े। फिर हम प्रेम की कीमत रिप्लाई टाइम, मैसेजों की संख्या और हमारे मुताबिक बदलाव से आंकने लगते हैं और इसी भागदौड़ में प्रेम की शांति और सादगी खो बैठते हैं। पर जैसे ही ये बोध उतरता है, दृष्टि बदल जाती है। संबंध अधिकार से नहीं, उपस्थिति से बनते हैं। देना सहज हो जाता है, डर से नहीं, स्वाभाविकता से। दूर जाना भी करुणा के साथ संभव हो जाता है, बिना रोष, बिना कटुता। प्रेम रहे या न रहे, मन स्थिर रहता है, क्योंकि शुरुआत से ही हमने उसे नियंत्रित करने का प्रयास नहीं किया था। आने वालों को आने दे, जाने वालों को जाने दे, बदलने वालों को बदलने दे और आप प्रेम करते रहिए, शांति, बुद्धिमत्ता और स्वतंत्रता के साथ। यही गीता का जीवंत सार है और सच्चे प्रेम को उसके वास्तविक रूप में जीने का रहस्य भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर भगवान के चरणों में अपनी भक्ति और आभार व्यक्त करें। तब तक के लिए खुद का और अपने परिवार का ध्यान रखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्णा।